नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गया है और ऐसे में आपके मन में एक डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर आखिर कितने नंबर लाने पे हमें यूपी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम में आपका मिनिमम एक सेफ स्कोर कितना होना चाहिए जिससे आपको यूपी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हालांकि 1 से 2 दिनों के अंदर यूपी कॉलेज का रिजल्ट भी आना है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि एक सेफ स्कोर आपका कैटेगरी वाइज किस कोर्स में कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आएगा, आपका कट ऑफ आएगा, आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, एडमिशन होगा। इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे हेल्प करेगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्योंकि देखिए यूपी कॉलेज में होता ये है कि वहाँ पे शुद्ध हिंदी भाषा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको आप समझ नहीं पाएंगे मे बी, क्योंकि हमने पिछले 3 सालों में देखा है। तो उन सभी चीज़ों को आसान भाषा में आपके साथ आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और आपको समझाऊँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यकीन मानिए, आपकी उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे हम और आपका एडमिशन यूपी कॉलेज में कंफर्म कराएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आज हम आपको बात ये करने वाले हैं कि आपका मिनिमम एक सेफ स्कोर कितना होना चाहिए यूपी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो देखिए भाई, ये यूपी कॉलेज की वेबसाइट और वेबसाइट के माध्यम से कुछ मैंने चीज़ें ली हुई हैं। और कट ऑफ का आधार क्या है आप पूछेंगे, तो कट ऑफ का आधार पिछले 4 से 5 वर्षों का जो कट ऑफ था उसको मैंने देखा है, समझा है, परखा है। साथ ही साथ जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था उसको भी मैंने 2 दिन से देखा है और नोट डाउन किया है। उन सभी को देखते हुए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सबके लिए बनाया है। और एक्सपेक्टेड क्या, वो एक सेफ स्कोर है। अगर आप उसके इर्द गिर्द हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि अब अलग अलग तरह के चीज़ें हैं जो कि मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए यूजी और पीजी में सबकी जो है चर्चा करने वाला हूं। देखिए यूजी पीजी सबकी चर्चा करूंगा। लेट सपोज कि अगर आपका यूजी कोर्स है यूपी कॉलेज में, देखिए ये 2023 का कट ऑफ है यूपी कॉलेज का, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मे भी आपको समझ में ना आए, तो लेकिन चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि आपको मैं आसान भाषा में सबको समझाऊंगा। एक है मेरिट लिस्ट और दूसरी है वेटिंग लिस्ट। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा। हालांकि आप एक नज़र में इसको देख लीजिए, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि हम कट ऑफ लिस्ट को समझने से पहले हम मेरिट लिस्ट को और वेटिंग लिस्ट को समझते हैं, बिकॉज ये यूजी पीजी सभी के लिए कॉमन शब्द है, तो ये जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं एक साइड लिख देता हूँ आपके लिए जो है मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट, ठीक है, और एक साइड में लिख देता हूं वेटिंग लिस्ट। देखिए भाई, अगर आप बात को नहीं समझेंगे तो फिर परेशान रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन देख लेंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब लिस्ट आएगी, तो आपके लिए वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो मान लीजिए कि यूपी कॉलेज ने ये कहा कि जिन अभ्यर्थियों को, मैं एक किसी कोर्स का एग्जाम्पल दूंगा, बीए का एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए यूपी कॉलेज ने ये कहा कि भाई जिन अभ्यर्थियों का 60 से लेकर के मिनिमम उनका 120 के बीच में है, ठीक है, वो क्या है, वो मेरिट लिस्ट में है, ठीक। फिर यूपी कॉलेज ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों का मार्क्स 40 टू लेकर के 40 टू 60 मार्क्स है, ठीक है, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा। अब इसका ये मतलब है कि भाई मेरिट लिस्ट में, देखिए मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है ना कि मेरिट लिस्ट में जिस अभ्यर्थी का नाम आ गया उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और वेटिंग लिस्ट में क्या रहता है कि 50-50 का चांस रहता है, 50% का चांस रहता है। अब भाई ऐसा नहीं है कि इसमें एडमिशन नहीं होता है, इसमें ढेरों सारे एडमिशन होते हैं। हालांकि आइए इसको और समझते हैं हम ध्यान से। वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले मेरिट लिस्ट की मैंने बात किया। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मेन लिस्ट का मतलब कि सेलेक्टेड कैंडिडेट का एक लिस्ट आता है जिसको हम मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं। मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि भाई यूपी कॉलेज किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो यूपी कॉलेज क्या करता है कि संभवतः 90 या 100 बच्चों का यूपी कॉलेज मेरिट लिस्ट में नाम निकाल देता है पहले ही। उसके बाद उसके जो है 50 से 100, 50 से 60
बच्चों का नाम यूपी कॉलेज उसी कोर्स में वेटिंग लिस्ट में भी डालता है। उसका रीज़न ये होता है कि कम से कम यहाँ से 20 से 30% बच्चे मेरिट लिस्ट में से एडमिशन छोड़ देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है भाई, किसी को BHU मिल गया, किसी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल गया, या किसी को इससे अच्छा कॉलेज या विश्वविद्यालय मिल गया, तो उस कोर्स केस में बच्चा जो है छोड़ देता है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि बच्चा फॉर्म में गलती के कारण भी अपना वो एडमिशन नहीं ले पाता है। कुछ लोग डिस्टेंस की वजह से, मतलब कुछ लोगों का फैमिली इशू होता है, किसी का इकोनॉमिकली इशू होता है, किसी को रहने खाने की दिक्कत होती है, किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो कई तरह का यहाँ पे जो है मामला रहता है। और इसीलिए कम से कम हर साल हर कोर्स में से 20 से 30% बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन मेरिट लिस्ट में से छोड़ देते हैं। हालांकि ये अलग अलग कोर्स में वेरी कर सकता है। जैसे यूपी कॉलेज में BSc AG एक प्रीमियम कोर्स है जिसको सब बच्चे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये परसेंटेज कम हो जाएगा और कोर्सेज में ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है। तो आई थिंक कि आप मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को समझ गए होंगे। हाँ, पहले क्या होता है कि पहले काउंसलिंग मेरिट लिस्ट वालों की होती है और फिर काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट वालों की होती है। लेट्स सपोज यूपी कॉलेज ने यह कह दिया कि भाई 28 जुलाई को, मान लीजिए यूपी कॉलेज ने एक बात कही कि 28 जुलाई और 29 जुलाई, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए यूपी कॉलेज ने ये कहा कि 28 जुलाई को BA के जो मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं, जो मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग होगी, और जो BA के जो है 29 जुलाई को जो BA के वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं, वेटिंग लिस्ट, ठीक है, उनकी काउंसलिंग है। तो मान लीजिए कि यूपी कॉलेज ने जो है मेरिट लिस्ट में 100 बच्चों को बुलाया काउंसलिंग के लिए। मान लीजिए कि इसमें से 50 बच्चे जो है काउंसलिंग के लिए गए, इट्स मीन कि 50 सीटें खाली रह गई। वही 50 सीटों का यूपी कॉलेज उपयोग करके वेटिंग लिस्ट के बच्चों को यूपी कॉलेज एडमिशन दे देता है। यही होता है, यानी कि मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग पहले होती है, वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग बाद में होती है। तो आई होप कि आप मेरिट लिस्ट के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में समझ गए होंगे। वेटिंग सबसे ही स्पष्ट है कि आपको इंतजार करना है। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग रेलवे के लिए, मतलब कहीं जाने के लिए जब हम लोग टिकट वगैरह अपना बुकिंग करते हैं, तो आमतौर पे कई बार आपका ना वेटिंग लिस्ट में रहता है। या फिर जैसे वेटिंग लिस्ट का मतलब एक और एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि एक 100 लोगों की लाइन लगी हुई है और आप वेट कर रहे हैं, आप खड़े हैं, है ना, तो वेटिंग का मतलब वही है। और वेटिंग शब्द से ही थोड़ा सा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इंतजार करना है। इंतजार किसका करना है कि यहाँ के बच्चे जब एडमिशन नहीं लेंगे तब यहाँ के बच्चों का एडमिशन मिलेगा, ठीक है। आमतौर पर मैंने आपको समझाया कि 20 से 30% बच्चे मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लेते हैं, उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आई होप क्या मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को समझ गए होंगे। ये मैंने पहले इसलिए बताया कि अभी आपका 1 से 2 दिनों के अंदर रिजल्ट आने वाला है, तो उसी में आपका एक मेरिट लिस्ट की कट ऑफ आएगी, एक वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ आएगी, एक आपका मेरिट लिस्ट का पूरा PDF आएगा जिसमें सभी बच्चों का रोल नंबर नाम रहेगा, और एक वेटिंग लिस्ट के बच्चों का आता है रोल नंबर और एक PDF आता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप आज समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जैसे रिजल्ट आएगा हम लाइव आकर के आपके सही प्रश्नों का उत्तर देंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि आज चूंकि ये 20 जुलाई को सुबह में आपको ये वीडियो मिलेगा, तो आज रात तक ही आपका रिजल्ट आने का चांस है, या आज या कल में आपका रिजल्ट 1 से 2 दिनों के अंदर आने वाला है, तो तुरंत हम आपको अपडेट कर देंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ भाई, देखिए पहले से एक बात और जान लीजिए कि जब यूपी कॉलेज का, मान लीजिए कि आज 20 है और मान लीजिए यूपी कॉलेज का रिजल्ट 20 जुलाई को आता है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो मे बी उसी दिन आप अपना स्कोर कार्ड चेक ना कर पाए। स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है कि आपका मार्क्स कितना, वो चेक आप नहीं कर पाए। सबसे पहले क्या होता है ना कि यूपी कॉलेज एक PDF निकाल देता है, एक PDF निकालता है, पूरा एक PDF रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए किसी बच्चे का फर्स्ट रैंक है, ठीक है, इनका रोल नंबर है 0024, जो भी इनका रोल नंबर है, ठीक है, इनका मान लीजिए BSc AG में है, ठीक है। तो रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, मानी कि यूपी कॉलेज सबसे पहले क्या करता है ना कि पहले एक PDF में सभी बच्चों का, मेरिट लिस्ट बच्चों का पूरा एक लिस्ट आ जाएगा और एक वेटिंग लिस्ट के बच्चों का आ जाएगा, ठीक है। स्कोर में भी 24 घंटे बाद आप चेक कर पाते। हो सकता है कि इस बार यूपी कॉलेज को पहले दे दे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि उस समय आपको गाइड करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो हमारे यूजी के अभ्यर्थी हैं, यूजी का मैं कटअप पहले बताऊंगा, यूजी का कटअप कितना कटअप जाएगा और कितना आपका एक मिनिमम स्कोर होना चाहिए, फिर हम पीजी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पीजी वाले छात्र अभी बने रहेंगे। देखिए ये 2023 का ये कटअप है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब वेटिंग का, मेरिट का और वेटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे बीए में क्या हुआ था कि बीए में जो फर्स्ट कटअप मेरिट लिस्ट की आई थी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो है जिन बच्चों का 64 मार्क्स
मार्क्स था उनको एडमिशन मिला था। ईडब्ल्यूएस के जिन बच्चों का 36 मार्क्स था मिनिमम उनको एडमिशन मिल गया था। और ओबीसी के बच्चों को जिनका 55 मार्क्स था उनको एडमिशन मिला था। एससी एसटी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि बीए के जो अभ्यर्थी हैं आमतौर पे मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। दिक्कत कहाँ होता है कि मान लीजिए कि भाई आपका फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आया, ठीक है, तो होता है कि मान लीजिए कि भाई जो फर्स्ट कट ऑफ में जिन बच्चों का नाम आता है अब वो जाते हैं काउंसलिंग कराते हैं और मन चाहा या जो इम्पोर्टेंट या जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है वो चूज कर लेते हैं। तो जिनका सेकंड लिस्ट में आता है या जिनकी काउंसलिंग बाद में होती है उनको मेन सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है। तो ये थोड़ा सा ना इसलिए बीए में मार्क्स अच्छा लाना जरूरी है। अगर आप बीए में अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं तो दिक्कत होता है कि आपको 1 से 2 सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो सब्जेक्ट आपका नहीं मिल पाता है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए खुद सोचिए आप कि भाई मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में आपका 150 सीट है, जरा समझिएगा आप लोग। देखिए ये वीडियो लंबा होगा लेकिन यहाँ पे काम का होगा, मैं आपको हर चीज़ से समझा रहा हूँ कि चीज़ें स्पष्ट रहें, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सारी बातें आपको कोई बता ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमने एंट्रेंस दिया था, हमने इस चीज़ को अनुभव किया, पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए ये चीज़ समझानी आसान है, ठीक है। मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में 150 सीटें हैं और यूपी कॉलेज के पहले राउंड की काउंसलिंग में तकरीबन 300 बच्चे गए, मान लीजिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बीए में। अब भाई 150 बच्चे जो थे पॉलिटिकल साइंस ले लिए, तो जरा सोचिए कि अगली जो 300 बच्चों की लिस्ट आएगी उनको तो पॉलिटिकल साइंस मिल नहीं पाएगा। तो इसी तरह होता है, दिक्कत बीए में ही होता है, ठीक है। चलिए मैं आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। ये मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग मतलब लिस्ट था, ये वेटिंग का है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। उसके बाद बीकॉम में क्या हुआ था कि 91 जिसका था जनरल में उसका एडमिशन हुआ था, 77 ईडब्ल्यूएस का मिनिमम, 75 ओबीसी में, एससी में 42 और एसटी में 53 हुआ था। और वेटिंग में जनरल का 70 मार्क्स तक एडमिशन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 56 तक हुआ था, ओबीसी का 62 तक हुआ था। और एससी एसटी के बच्चे वैसे एडमिशन नहीं लेते यूपी कॉलेज में, कम बच्चे लेते हैं। तो उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स में 61 तक एडमिशन हो गया था मिनिमम, 48 तक मिनिमम एडमिशन हुआ था ईडब्ल्यूएस में। और ओबीसी में हुआ था 52 तक एडमिशन हो गया था बीएससी मैथमेटिक्स में। एससी में 16 नंबर तक एडमिशन हुआ था और एसटी में 41 तक एडमिशन हुआ था। यानी कि ये आपका एक क्राइटेरिया है कट ऑफ का, ठीक है। ये हम मेन लिस्ट की बात कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद बीएससी बायोलॉजी में देख लीजिए, बीजेडसी में यहाँ पे 55 नंबर तक मिनिमम एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी के बच्चों का। और ईडब्ल्यूएस का जिसका 39 था उसको भी एडमिशन मिल गया था लास्ट ईयर। और 46 मार्क्स तक मिनिमम ओबीसी का था, 28 एससी था और 34 जो है एसटी का था। हालांकि अभी मैंने एक सेफ स्कोर लिखा है, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं बीएससी एजी की। तो बीएससी एजी में जो है मैक्सिमम गया था कट ऑफ 95 गया था और मिनिमम जो है 78 गया था। लास्ट ईयर आदित्य प्रजापति का फर्स्ट रैंक था, तान्या कुमारी का सेकंड रैंक था, जो कि हमारे छात्र थे। उनका इंटरव्यू वगैरह भी यूट्यूब पे होगा, शॉर्ट्स वीडियो भी होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 72 मार्क्स था मिनिमम। और यहाँ बॉयज़ गर्ल्स को अलग कर दिया गया था। यहाँ पे जो है ओबीसी में 77 से लेकर 74 तक था और एससी एसटी में यहाँ पे 59 तक था, ठीक है। बॉयज़ के लिए तो अलग था, यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग कर दिया गया था, 72 कर दिया गया था ओबीसी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एससी एसटी में बॉयज़ गर्ल्स को अलग कर दिया गया था। और यहाँ पे वेटिंग में भी जो है यहाँ पे 70 मार्क्स तक एडमिशन हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर हुआ था। हाँ, जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अदर स्टेट का लास्ट ईयर 73 मार्क्स मिनिमम था और 66 जो है वेटिंग के लिए था। हालांकि 70 मार्क्स तक ही वहाँ पे एडमिशन हुआ था, क्योंकि सीटें 8 सीटें हैं यहाँ पे अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो 8 सीटों में ही चूँकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई किए होते तो दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए यूजी का कट ऑफ, ठीक है। अब आइए मैंने आप सबके लिए एक सेफ स्कोर लिखा हुआ है, उस सेफ स्कोर की मैं चर्चा करता हूँ कि आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए भाई, देखिए हाँ, सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बीए कैटेगरी में अगर आपका 50+ मार्क्स है, यहाँ पे देखिए मैंने एक बात लिखी है, यहाँ पे 10 नंबर प्लस माइनस करेंगे अदर कैटेगरी वाले बच्चे। 10 नंबर अधिक भी हो सकता है, 10 नंबर कम भी हो सकता है। हालांकि ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप जानते हैं कि जनरल कट ऑफ सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का होता है। तो उस हिसाब से 10 नंबर 5 नंबर आप प्लस माइनस करके समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे 5 नंबर मैंने माइनस किया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए और 10 से 15 नंबर मैंने माइनस किया है एससी एसटी के बच्चों के लिए। यहाँ देखिए भाई कि अगर आपका 50+ मार्क्स है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, एक सेफ स्कोर में बता रहा हूँ। उसके बाद बीकॉम में अगर आपका 75+ मार्क्स है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि आपको वेटिंग लिस्ट में भी इंतजार करना पड़ सकता है, मे बी आपका मेन लिस्ट में नाम ना आए लेकिन वेटिंग लिस्ट में आपका एडमिशन होगा, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। बीएससी बायो बीएससी मैथ में ईजिली जिनका 50+ मार्क्स है आराम से उनका एडमिशन हो
जाता है। उसके बाद बीएससी एजी में थोड़ा सा मामला फंसता है कि अगर आप 75 प्लस मार्क्स अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका 70 भी आ रहा है ना तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, वो वेटिंग लिस्ट में कंफर्म होता है, मतलब मेन लिस्ट में आपकी काउंसलिंग नहीं होती है, मेरिट लिस्ट में काउंसलिंग होती है, मतलब वेटिंग में होता है तो कंफर्म होता है। तो ये मेरे हिसाब से ये एक सेफ स्कोर है, अगर आप इसके आसपास हैं तो आपका एडमिशन यूपी कॉलेज में कंफर्म है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी जो कि मैंने देखा भी है, लगातार आपको स्कोर भी आए थे, व्हाट्सएप पे भी आए थे, चूँकि बहुत सारे बच्चे पेड में जुड़े भी हैं तो उनके भी कॉल्स एसएमएस आए थे जो कि हमारी टीम ने उसको रिकॉर्ड किया। फिर जो है उसके बाद आप लोग का गूगल फॉर्म आपने भरा था, वहाँ भी हमने उन लोगों ने रिकॉर्ड किया और उसके अनुसार ये मैंने एक आपके लिए सेफ स्कोर बता दिया। ठीक है, तो यूजी वाले बच्चे जो है इसी के इर्द गिर्द अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि 1 से 2 दिनों के अंदर ही रिजल्ट आने वाला है तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी अब हम शुरू करते हैं पीजी के अभ्यर्थियों के लिए कि पीजी के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। तो यूजी के अभ्यर्थी अब इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। अब हम पीजी की चर्चा करेंगे, तो पीजी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, अब आइए भाई पीजी की हम बात कर लेते हैं। देखिए पीजी में क्या हुआ था, ध्यान से समझिएगा, कुछ कोर्सेज ही हैं। देखिए पीजी में सबसे ज़्यादा कटअप जो है थोड़ा सा जो मारामारी रहती है वो बीएससी एजी सॉरी एमएससी एजी में रहती है, जनरल के लिए 63 था लास्ट ईयर। देखिए 82 से लेकर 63 का मतलब क्या है, 82 मैक्सिमम है, 63 मिनिमम है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 59 नंबर मिनिमम तक एडमिशन हुआ था, ओबीसी में 55 नंबर तक 55 नंबर तक एडमिशन हुआ था, एससी में 40 और एसटी में 46 तक हुआ था। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, फिर वेटिंग लिस्ट में भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए भाई वेटिंग लिस्ट में बहुत लोग का एडमिशन होता है, बहुत लोग का एडमिशन नहीं भी होता है। ये मैटर करता है कि भाई कितने बच्चे जो है छोड़ेंगे, कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, वो मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आप एमएससी मैथमेटिक्स का देख लीजिए, 40 नंबर मिनिमम था जनरल कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 29 था और ओबीसी के लिए 33 था, एसटी के लिए एससी के लिए 29 था और एसटी के लिए भी 29 था। एमएससी केमिस्ट्री में 51 नंबर मिनिमम था, 50 नंबर ईडब्ल्यूएस के था, 44 नंबर ओबीसी के लिए था, 34 नंबर एससी के लिए था और एसटी में कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो जूलॉजी में एमएससी जूलॉजी में 61 मिनिमम था एडमिशन आपके लिए, मतलब मेरिट लिस्ट में, और 56 मार्क्स था मिनिमम ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी के लिए 51 था और एससी के लिए यहाँ पे 27 था और एसटी के लिए 31 था। ठीक है, उसके बाद बॉटनी है, बॉटनी में भी 57 मार्क्स था मिनिमम, और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 53 था और 48 था मिनिमम ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए बॉटनी में, एमएससी बॉटनी में, और उसके बाद जो है यहाँ पे 31 था एससी के बच्चों के लिए और एसटी में कोई कैंडिडेट ही नहीं था। उसके बाद एमएससी फिजिक्स की बात अगर हम करते हैं तो फिजिक्स में आपका 59 मिनिमम था, 55 आपका मिनिमम था ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, यहाँ जनरल के बच्चों के लिए था, और 52 मार्क्स जो था ये ओबीसी के बच्चों के लिए था। एमएससी फिजिक्स में 25 नंबर था एससी के लिए और एसटी में कोई बच्चा ही नहीं था। उसके बाद कॉमर्स में यानी कि एमकॉम में जो है 49 नंबर था जिनका था मिनिमम, उसका एडमिशन हुआ था, और 42 मिनिमम था जिनका ईडब्ल्यूएस में एडमिशन हुआ था, और ओबीसी के लिए 43 गया था, और एससी में 32 गया था और एसटी में 44 गया था। ठीक है, बाकी आप ये वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग थी तो यहाँ पे 10 से 20% लोगों का वेटिंग लिस्ट में भी एडमिशन हुआ था, क्योंकि मेरिट लिस्ट वाले क्या करते हैं कि वो कहीं और एडमिशन देते हैं, छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बाकी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो देखिए भाई इसी के आसपास आपका इस बार का भी कट ऑफ रहने वाला है। बाकी अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको प्रिपेयर करना है, कितना फीस लगता है यूपी कॉलेज में, कितनी सीट है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। थैंक यू।